नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के स्कूल में मिड डे मील को लेकर संग्राम। सहायक शिक्षक ने हेडमास्टर को बुरी तरह पीटा। छोटी सी बात पर बढ़ गया विवाद। 6 सितंबर को बिहार आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। देंगे कई बड़े सौगात। फिर किसी खेल की तैयारी में है नीतीश। संसदीय कमेटी की बैठक में जदयू ने कांग्रेस और टीएमसी का दिया साथ। चंपई सोरेन का इस्तीफा, अब यह विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील को लेकर अक्सर तरह तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। वहीं पश्चिम चंपारण के बेतिया में मिड डे मील को लेकर भारी बवाल हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल में तैनात सहायक शिक्षक और हेडमास्टर आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल मेनाताण के पूर्वी पकुहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मिड डे मील को लेकर भारी बवाल हो गया। वहीं स्कूल में लंच की घंटी लगी, जिसके बाद सहायक शिक्षक सुनील कुमार 3-4 अन्य शिक्षकों के साथ खाना खाने जा रहे थे। तभी हेडमास्टर सत्येंद्र कुमार वहां पहुंच गए और शिक्षकों को मिड डे मील खाता देखकर भड़क गए। वहीं हेडमास्टर ने बच्चों के खाने से पहले शिक्षकों द्वारा मिड डे मील खाने पर आपत्ति जताई है। और बता दें कि हेडमास्टर ने खाना खा रहे शिक्षकों से कहा कि पहले बच्चों को मिड डे मील खाने दें, उसके बाद खाएं। वहीं इसी बात पे सहायक शिक्षक सुनील कुमार आपस से बाहर हो गए और हेडमास्टर के साथ मारपीट करने लगे। वहीं मारपीट में घायल हुए हेडमास्टर को आनंद फानों में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना से नाराज बच्चों ने स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और सहायक शिक्षक की धुनाई कर दी। वहीं भारी हंगामे के बीच किसी तरह से मामले को रफा तफा कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बीओ कृष्णा कुमार ने इस घटना को लेकर सख्त एक्शन लेने की बात कही है और कहा है कि स्कूल में मारपीट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल देश के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री 6 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे। वे अपने 2 दिवसीय सरकारी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वहीं बिहार भ्रमण के दौरान जेपी नड्डा आईजीएमएस नेत्र अस्पताल सहित 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। वहीं इसके अलावे वे अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के बिहार आगमन को लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 6 सितंबर को सबसे पहले पटना पहुंचेंगे, जहां आईजीएमएस के आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वहीं पटना के बाद उनका भागलपुर जाने का कार्यक्रम है। दरअसल भागलपुर में स्वास्थ्य मंत्री 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। वहां से गया जाएंगे, जहां मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2 दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन 7 सितंबर को जेपी नड्डा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री पीएमसीएच में बन रहे नए ब्लॉक को देखेंगे। और 7 सितंबर को पटना में पीएमसीएच में निरीक्षण के बाद उनका दरभंगा जाने का कार्यक्रम है। वहीं दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना करने वाले हैं। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है। इसके लिए सोभन बाईपास के पास बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल पलटी मारने के लिए चर्चित नीतीश कुमार के दिमाग में क्या फिर कुछ चल रहा है। वहीं आज दिल्ली में संसदीय कमेटी की एक बैठक में जदयू के सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया। इससे पहले भी केसी त्यागी से लेकर जदयू के कई दूसरे नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोल चुके हैं। वहीं दिल्ली में आज संसदीय कमेटी की बैठक में जदयू ने कांग्रेस और टीएमसी की मांग का पुरजोर समर्थन किया। दरअसल शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय कमेटी की बैठक थी। वहीं इस बैठक में डीएमके और कांग्रेस के सांसद ने जाति गणना की मांग उठाई। दरअसल ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका समर्थन किया। फिर जेडीयू के सांसद भी विपक्षी पार्टियों का साथ देने के लिए सामने आ गए। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने चंपई सोरेन ने कल झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद झारखंड सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद अब घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन उनकी जगह मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद झामुमो ने उनकी जगह दूसरे विधायक का नाम भी मंत्री पद के लिए फाइनल कर लिया है।
दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो की तरफ से यह बताया गया कि घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन अब उनकी जगह लेंगे। वे कल ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया गया है। वहीं रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से झामुमो के विधायक हैं। इसके अलावा वह पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह साल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वह चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ उन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे थे। वहीं आदिवासी समाज के बीच उनकी पेठ है, लिहाजा उन्हें मंत्री बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लंबे समय से चल रहे राजनीतिक अटकलों को विराम लगाते हुए बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। वहीं चंपई सोरेन को बुधवार को झामुमो की प्राथमिकता सदस्य समेत मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अब वे शुक्रवार को रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ उनका बेटा बाबूलाल सोरेन भी भाजपा में शामिल होंगे। रैयत का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं जमीन सर्वे। दरअसल बिहार के सभी 534 अंचलों के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। वहीं इसे लेकर लोगों के बीच एक बड़ी गलतफहमी यह भी है कि जमीन सर्वे कराने पर या सर्वे के दौरान जमीन के पास रैयत की उपस्थिति अनिवार्य है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं सर्वे के दौरान संबंधित भूस्वामी को मौजूद रहने की अनिवार्यता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर या दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं तो वे जमीन सर्वे से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट के अलावा भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। साथ ही इसका पालन करते हुए ऑनलाइन ही तमाम प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकती है। वहीं इस वेबसाइट से जमीन के सर्वे में कोई भी व्यक्ति जहां रहते हैं वहीं से शामिल हो सकते हैं। राजधानी में डेंगू का कहर, एनएफसीएच में एक और किशोर की मौत, सामने आए 18 नए मामले। दरअसल राजधानी पटना में बरसात का मौसम आते ही एक बार फिर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुवार को डेंगू से पीड़ित एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। वहीं अभी भी अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं और 18 नए मामले सामने आए हैं। दरअसल डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में औषधि विभाग के डेंगू वार्ड में 4 महिला और 5 पुरुष मरीज को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं शिशु रोग विभाग के डेंगू वार्ड में भी भर्ती 6 डेंगू पीड़ितों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के इलाज के दौरान डेंगू पीड़ित 16 वर्षीय नौबतपुर नगमा निवासी आर्यन कुमार की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। वहीं यह जानकारी अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने दी है। बता दें कि अधीक्षक ने बताया कि औषधि एवं शिशु रोग विभाग के डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों पर डॉक्टरों की टीम विशेष नजर रखी हुई है। वहीं अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां एवं जांच सुविधा उपलब्ध है। वहीं विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार डेंगू मरीजों के लिए तत्काल दवाइयां खरीद लें ताकि इलाज में कोई रुकावट न आए। वहीं डेंगू मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाकर 55 कर दी गई है। चिराग पासवान ने दावा किया, नहीं टूटेगी मेरी पार्टी, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं, हमारे सारे सांसद एकजुट। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में लोजपा के सांसदों की चर्चा लगातार हो रही है। चर्चा यह है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद अलग राह पकड़ सकते हैं। वहीं अब चिराग पासवान ने खुद इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मेरी पार्टी के टूटने की अफवाह विपक्ष के लोग फैला रहे हैं, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दरअसल पटना पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा के सभी सांसद एकजुट हैं, उनके टूटने की अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि सांसदों ने बताया कि यह खबर पूरी तरह गलत है। चिराग ने कहा कि कभी मेरी पार्टी टूटी थी, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब मेरी पार्टी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने खुद मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। लिहाजा बीजेपी के सांसदों ने चिराग पासवान की पार्टी से कम 3 सांसदों से संपर्क साध रखा है, लेकिन चिराग पासवान ने इसे अफवाह करार दिया।